حضرت फारूक आजम के हाथ में तलवार थी, घर से निकले, कहने लगे आज मैं उस मोहम्मद का खात्मा कर दूंगा माज़अल्लाह, इसने घर घर फसाद पैदा कर दिया। तलवार लेके अबू जाल ने ना गुस्सा दिलाया, कहने लगा मक्के में कोई सूरमा नहीं बचा जो मुस्तफा को कत्ल कर दे माज़अल्लाह, 100 खूंट मिलेंगे। ये नाबी उमर कहते हैं तलवार पकड़ी, और ये सवेर की बात है। अभी रात को नबी पाक काबे का गुलाब पकड़ के कह रहे थे अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम बे इस्लाम उमर इब्न खत्ताब, या अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे, उमर को कलमे की तौफीक दे दे। रात हज़रत उमर कहते हैं दिन चढ़ा तो तलवार लेके ना मैं बाहर निकला, मैंने कहा आज मैं छोड़ूंगा नहीं। हर घर में फसाद माज़अल्लाह, हर घर में लड़ाई। फरमाते रस्ते में हजरत अरकम बिन ज़ैद मिल गए, कहने लगे किधर जा रहा है? मैंने कहा आज मैं मुस्तफा को कत्ल करूंगा। कहने लगे जा पहले अपने घर की खबर ले, तुझे इधर जा रहा है ना उधर बाद में जाना, पहले अपने घर की पहले खबर ले। कहने लगा मेरे घर को क्या हुआ? कहने लगे तेरी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और तेरा बहनोई सईद बिन जैद दोनों कलमा पढ़ चुके हैं, जा पहले अपने घर की खबर ले। हजरत उमर फरमाते मैं गया, बड़ा गुस्सा आया कि मेरे घर में आग लग गई, मैं सरदार मक्के का इतना सख्त गिर आदमी, मेरे घर में इस्लाम आ गए। फरमाते मैंने जाके ना अपनी बहन के घर की तरफ रुख किया, दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने सुना अंदर से आवाज आ रही है, कुरान पढ़ने की आवाज आ रही, कुरान पढ़ने की। फरमाते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन है दरवाजे पे? मैंने कहा उमर इब्न खत्ताब। फरमाते हैं कि मेरे बहनोई ने कहा कि फातिमा तेरा भाई बड़ा सख्त है। फरमाते हैं मेरी बहन ने जल्दी से कुरान के सफ़े लपेट के ऊपर रख दिए, मेरे भाई जो थे वो मेरे बहनोई एक दरवाजे के पीछे छुप गए। फरमाते हैं मेरी बहन सामने खड़ी है, प्यार भी बड़ा था। मैंने जाते ही कहा क्या कर रही थी? तवज्जो है आपकी? गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। सुनने लगे क्या कर रही थी? हजरत फातिमा खामोश है। उमर कहते मैंने डांट के, बोलती क्यों नहीं, क्या कर रही थी? मैंने कहा कुरान पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी। कहा तुझे पता नहीं, तुझे मेरा पता नहीं? फरमाया सारा ही पता है। क्या तू जानती नहीं लातो मनात को बुरा कहते हैं? फरमाया वो बात की बातें थी, वो जानने ना जानने की बातें। दोस्तों तवज्जो, हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि बहन इस जलाल, इस रोब, इस एतमाद से बोलती थी कि मैंने थप्पड़ मारा बहन के मुंह पे, मेरी बहन उधर जाके गिरी। फरमाते हैं कपड़े झाड़ के खड़ी हुई, कहने लगी उमर एक थप्पड़ नहीं तो 1000 मार, तो 1000 मार, लेकिन ये उम्मीद ना रखना कि मैं कुरान छोड़ जाऊंगी, ये उम्मीद ना रखना मैं कुरान छोड़ जाऊंगी। फरमाते हैं कि मेरे हाथ में तलवार थी, मैंने दस्ते की तरफ से ना, दस्ते की साइड से तलवार बहन को मारी, जोर जोर से, साइड से खून निकल आया। फरमाया मैं अपने बहनोई की बड़ी इज्जत करता था, मेरा बहनोई पर्दे से निकला बीवी को बचाने, मैंने जोर जोर से 2 तलवार की पुश्तें उसके सर पे भी मारी, खून निकला, फिर मेरी बहन आगे हुई, फिर मारा। वाकई जब खून निकला ना बहन का, तो मेरी बहन ने अपना खून अपने हाथ पे लगा के कहा उमर जिस माँ बाप का खून तेरी रगों में है उसका मेरी रगों में भी है, उसी का खून है मेरी रगों में भी है। फरमाया उमर जिस बाप की पुश्त से तू है मैं भी उसी बाप की पुश्त से हूं, इस माँ की छातियों से दूध तूने पिया है, मैंने भी उसी माँ की छातियों से दूध। तो वजह है आपकी, मेरी बात समझ में आ रही है? सुने बात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक ने नाज़िल कुरान सुना, तो जब मेरी बहन ने इस जलाल के साथ बात की ना कि उमर मैं भी उसी बाप की बेटी हूं, मैं भी उसी माँ की बेटी हूं, मैं भी उसी कबीले की हूं, खबरदार तू तुरशरू होके गाली 1000 दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। फरमाया तू चारा कर, तेल लगा, लेकिन तू मुझे इस्लाम से हटा सकता? हजरत उमर फरमाते हैं बहन का जलाल देखा तो मैं ठंडा हो गया, बहन का जलाल देखा तो मैंने कहा अच्छा मुझे दिखाओ क्या पढ़ रही थी, मुझे दिखाओ जरा क्या पढ़ रही थी। फरमाते हैं मेरी बहन कहने लगी तू काफिर है, इन्नमल मुशरिकून नजस, जा पहले वुजू करके आ, जा गुस्ल करके आ, जा पहले नए कपड़े धुले हुए पहन के आ। हजरत उमर फरमाते हैं बहन ने कुरान पढ़ा, मैंने कुरान सुना, पता नहीं कुरान में क्या लज्जत थी, मैं रो रो के बेहाल हो गया। फरमाते मेरे जैसा सख्त आदमी, मेरे जैसा सख्त जो कभी नहीं रोया था, आज कुरान सुना, जब
कुरान, अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है जो रसूल पे आया तो लोगों की आंखों को तुम देखोगे, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। फरमाया मैं रो रो के बेहाल हो गया। मेरी बहन कहने लगी भाई क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। कहा चलो। फरमाने लगे जरा ठहर जाओ, मेरे ना हाथ बांधो रस्सियों के साथ, ना मेरे हाथ पीछे मेरे हाथ बांध लो, गले में मेरी तलवार लटका लो, मैं मारने आया था, मैं मुजरम बन के जाना चाहता हूं, मुजरम बन के। और हमारे शायर फरमाया करते थे उस्ताद गिरामी हजरत उमर फरमाने लगे मुझे मारते मारते लेके जाओ, मैं चूंकि मारने आया था ना मुझे। और एक पंजाबी का शायर कहता है हजरत उमर ने कहा घरों आया सा मार मुकावने नू, घरों आया सा मार मुकावने नू, उन मैनू मार दे ले चलो। मते उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे ले चलो। घरों आया सा मार मुकावने नू, उन मैनू मार दे ले चलो। मते उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे, मते उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे। फरमाते जब पहुंचे ना दारे अरकम में तो दरवाजे पे हजरत अमीर हमजा खड़े थे। हजरत अमीर हमजा, एक शख्स कहने लगा हजरत अमीर हमजा से उमर आ रहा है। फरमाया आने दो। कहा हुजूर वो तलवार भी गले में लटक रही है। फरमाया आने दो, वो अगर उमर है तो मैं भी अमीर हमजा हूं, वो अगर उमर है तो आना सदुल्लाह व रसूल है, अन्ना रसूल का शेर वो आने दो। कहा आप क्या करेंगे? कहा अदब मलहूज रखेगा तो खातिर से बिठाएंगे, नमूना उसको हम खुल के मोहम्मद का दिखाएंगे, अगर नीयत नहीं अच्छी तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा, उसी की तेग से सर काट के छाती पे डाल दूंगा। मैं आने तो दो, आने दो उमर को। हजरत उमर आए, दरवाजे में दाखिल हुए। सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर ने शोर सुना। फरमाया कौन है दरवाजे पे? फरमाया उमर। फरमाते हुजूर उठे तेजी से, चादर गिर गई, चादर हुजूर तेजी से उठे, खोल दो दरवाजा। हुजूर उमर के गले में तलवार है। फरमाया फाटक खोल दो। या रसूल अल्लाह उमर आपका दुश्मन। फरमाया खोलो दरवाजा। कहा या रसूल अल्लाह खत्ताब का बेटा। फरमाया खोलो दरवाजा। या रसूल अल्लाह अबू जहल का रिश्ता। फरमाया खोलो दरवाजा। हुजूर माजरा क्या है? फरमाया वो अपने आप नहीं आया, मैंने रात अल्लाह से दुआ मांगी है, मैंने मांग के लिया है, मैंने मांग के लिया, वो अपने आप खोला है। मांग खोलो दरवाजा, आने दो। हजरत उमर छाट से दरवाजा खुला ना, रसूल पाक सामने खड़े हो गए। क्या मंजर था? अबू बकर फरमाता है तुम्हें क्या बताएं क्या मंजर था? हजरत अरकम फरमाते हैं तुम्हें क्या बताएं क्या मंजर था? मेरे हबीब की गर्दन तनी हुई है, आंखों में आंसू भरे हैं पर नीचे नहीं गिरते, आंसू भरे हैं आंख लेकिन नीचे टपकते नहीं। मेरे रसूल पाक आगे बढ़े, उमर की गर्दन झुकी हुई है, उमर ऊपर नहीं देखते। हुजूर आगे बढ़े, जाके हजरत उमर का कंधा जोर से हिलाया। फरमाया क्या प्रोग्राम है तेरा, क्या इरादा है तेरा, बोल। हजरत फारूक आजम आंख यूं उठा के कहने लगे सोने बस अब कलमा पढ़ने का इरादा है, सोने कलमा पढ़ने का। सहाबा फरमाते पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं हुजूर का इतना जोश हमने कभी नहीं देखा, नबी पाक को नारा लगाते हमने पहले कभी नहीं देखा। जब उमर ने कहा ना सोने कलमा पढ़ने आया हूं, फरमाते रसूल पाक के जो आंसू बंधे हुए थे ना वो टप से नीचे गिरे और हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाते हुजूर ने जब अल्लाहु अकबर कहा तो सारे सहाबा भी कहने लगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक का अदल और हजरत फारूक आजम का इंसाफ, इसको दुनिया जानती भी है, मानती भी है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काजियों का तकर्रुर करते वक्त सबसे ज्यादा एहतियात करते थे कि बंदा किस किस्म का है, इसका मिजाज क्या है, मुआशरे में इसका वकार कैसा है, उस हिसाब से उसको तकर्रुर करते थे काजी के लिए। और क्या हाल था? हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने काजी मुकर्रर किया, बाद में माजूल कर दिया। क्यों आपने माजूल किया है? तो हज़रत उमर कहने लगी उसकी वजह है, एक दिन एक शख्स ने हज़रत उबई बिन काब ने मुझ पर मुकदमा किया, हज़रत उमर पर मुकदमा कर दिया। तो फरमाते कि मेरे सामने मैं देख रहा था, जब मैं अदालत में पहुंचा तो ज़ैद बिन साबित ने मेरा खड़े होकर इस्तकबाल किया, और जब मुदई आया है तो वो बैठे रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब आप दोनों में मिलते वक्त इंसाफ नहीं कर रहे तो फैसले में कैसे इंसाफ करेंगे? आप इस काबिल नहीं कि आपको काजी बनाया जाए, माजूर कर दिया। अगर मैं बैसियत मुजरिम, बैसियत मुल्ज़म आया हूं
اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا تو پھر مدعی کا تو زیادہ حق بنتا تھا. اور ہم پر اعتراض ہے کافر کا, وہ کہتے ہیں تو مدد نہیں کر سکتے. بولا آدمی ہے نا, وہ دیکھتا ہے آج کل کے مسلمانوں کو, آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں ہاں آج کل کے مسلمان نہ دیکھ, وہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک کی نکاح سے فیض پایا تھا انہیں دیکھ. ڈائریکٹ جو رسول پاک کی نکاح کے فیض یافتہ تھے, عدل و انصاف سے بھر دی دنیا. حضرت فاروق اعظم عمر بن عاص مصر کے گورنر تھے. حضرت فاروق اعظم نے انہیں متعین کیا تھا. ان کے بیٹے کا مصر میں جھگڑا ہو گیا کسی عام آدمی کے ساتھ, گورنر کے بیٹے کا. گورنر کے بیٹے نے اس مصری کو, ایک عام آدمی کو درے مارے. تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں؟ مصری نے کیا کیا, گھوڑے پہ بیٹھا سیدھے مدینے آ گیا, سیدھا مدینے. حضرت فاروق اعظم کے در دولت پہ پشت سے کپڑا اٹھایا, پشت سے اس نے اپنے نشان دکھائے تو جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک عام آدمی ہے, جانتے کوئی نہیں, تمہیں رو پڑے اتنا ظلم اور میری سلطنت میں, کوڑے برسے تیری پشت پہ, فوراً دے جا, جاؤ بلا کے لاؤ. تو عمر بن عاص اپنے بیٹے سمیت آئے, بڑی عدالت ہے. حضرت فاروق اعظم کے لفظ, فرمایا اس کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا, تو نے اسے کیوں غلام بنایا ہے؟ اس کی ماں نے آزاد جنا تھا, تو نے کب سے لوگوں کو غلام کا. بیٹے یہ کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا میں گورنر کا بیٹا ہوں, تجھے جانتا نہیں. فرمایا اب یہ بڑی عدالت ہے, کوڑا پکڑ اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا اور اسے کہہ تو گورنر کا بیٹا ہے, میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسے بتا, اسے اب بتلا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے نا, میں نبی پاک کا غلام ہوں. اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوا کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کا عدل, جناب فاروق اعظم کا انصاف, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روم کا ایلچی آیا نا حضرت عمر فاروق کے پاس, تو وہ کہتا ہے میں پیغام لے کے آیا اپنے بادشاہ کا, اور میں سفیر تھا, میں بڑے ملکوں میں گیا, بڑے بادشاہ دیکھے, بڑے امیر دیکھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مجھے بھیجا گیا. جب پہنچا تو میں نے مسلمانوں سے کہا تمہارے بادشاہ کا دربار کون ہے؟ انہوں نے کہا نہ ہمارا بادشاہ ہے نہ کوئی دربار ہے, نہ بادشاہ ہے نہ کوئی. اچھا تو پھر وہ کدھر بیٹھتے ہیں؟ کہا یا مسجد میں ملیں گے یا اپنے جھونپڑے میں ملیں گے. تو کہا تمہارا بادشاہ بھی کوئی نہیں؟ کہا بادشاہ نہیں, ہم مومن ہیں, ہمارا ایک امیر ہے جسے امیر المومنین کہا جاتا ہے. وہ شخص کہتا ہے میں مسجد گیا, میں نے کہا عمر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی نکلے تھے ادھر ہی ہو گئے. میں نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کوئی کہتا ادھر ہو گئے, کوئی کہتا ادھر ہو گئے. یہاں تو صوبائی وزیر صاحب سڑک سے گزرے تو سارے روڈ 3-3 گھنٹے بلاک رہتے ہیں. اور یہ کیا چکر ہے کہ لاکھوں مربع میل کا حکمران, کوئی کہتا اس گلی میں گیا, کوئی کہتا اس گلی میں گیا, یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کدھر ہے عمر؟ انہوں نے کہا یہی تھا. دوسرے سے پوچھتا وہ باغ کی طرف گئے, باغ میں گئے تو ایلچی کہتا میں نے باغ والے سے پوچھا کہ یہاں تمہارا امیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت دیکھ رہا ہوں. اس درخت کے نیچے وہ ایک شخص جو سویا ہوا ہے نا, مٹی کا ڈھیلا سرانا بنا کے, وہ درخت کے نیچے مٹی کے ڈھیلے کا سرانا بنا کے جو بندہ سویا ہے وہی ہمارا امیر ہے. بہت سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس وہ بندہ جا کے کھڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ پسینہ گر گر کے نا مٹی کے ڈھیلے پہ گارا بنا رہا تھا, پسینہ گر گر کے مٹی کا ڈھیلا, وہ تر تھا. حضرت فاروق اعظم سو رہے تھے. کہنے لگا میں 20 اور درجنوں بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا جن کی آگے 10 گن. حضرت عمر کی آنکھ کھلی, تامت سے بیٹی اٹھ کے بیٹھ گئے. کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی آیا تو کسی اور کام تھا, آیا تو کسی, لیکن اب کام کوئی اور بن گیا ہے. آپ نے کہا اب کیا کام بنا ہے؟ کہنے لگا میرا کام یہ بنا ہے کہ میرا بھی دل کیا میں بھی کلمہ پڑھوں اور نبی پاک کا غلام بن جائے. یہ کام بن گیا. اور ساتھیوں بس مدینے میں وہ دن بڑا عجیب تھا جب سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کا معاملہ آ گیا. آج 60 سال کا بوڑھا عمر, ابو شام حضرت عمر کے صاحبزادے, یہودیوں نے سازش کر کے انہیں نبیذ پلا دی. نبیذ جائز تھی, نبیذ کیا کہ شراب پلا دی. پھر مقدمہ قائم ہوا, کہا اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدل کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کے پاس گواہ آئے, صاحبزادہ اندر کھانا کھا رہا تھا.
फारूक आजम ने गिरेबान से पकड़ा, खींच के लाए। और मैं अबू शामा चल, तूने शराब पी है, तुझे कोड़े मारे जाएंगे, तेरे लिए 100 या 80 कोड़ों की सदा तैयारी कर ले। अबू शामा कहते हैं कि अब्बा जी, उन्होंने नबीज तई थी, शराब पिला दी। फरमाया तूने पी क्यों? तूने पी क्यों? बड़े बज़म में बाहर शेर मस्जिद नबवी का फारूक आजम, औलाद तो बुज़दिल कर देती है ना बंदे को, औलाद तो कमजोर कर देती है। आज मदीने में अजीब माजरा देखा, हज़रत फारूक आजम की ज़ौजा रोती हुई आई, कहने लगी हज़रत जी मेरा लख्त जिगर है, एक एक कोड़े के बदले पैदल आज करूंगी, एक एक कोड़े के बदले सदका और खैरात करूंगी। मेरा बेटा गलती कर बैठा है, ये काम न करे। आपने फरमाया तू मुझे कहती है मैं ये काम ना करूं, तेरे हाथ और तेरे कोड़े क्या करते, तेरे हाथ और सबके क्या करते हैं? कोड़े लगाना मेरे मुस्तफा की शरीयत का कानून है। तू बेटे की बात करती है, उमर का अपना मामला भी होता तो उमर यही सलूक करता। लोगों ने कहा हज़रत जी आप थोड़ी देर, अभी की वालदा परेशान है, घर में परेशानी, अगर ठहर जाए, कल परसों तरसों सना दे लीजिएगा। फरमाया तुम्हें याद नहीं जब मदीने की एक बीबी ने चोरी कर ली थी और मेरे मुस्तफा की बारगाह में कहा गया था हुजूर जरा ठहर जाए, सदा न दे, तो हुजूर ने फरमाया था अगर फातिमा भी चोरी करती तो हाथ काट देता। तुम्हें याद नहीं मैं मेरे मुस्तफा के टुकड़े खाने वाला हूं, मैं क्यों देर करूं? इसने गुनाह करने में देर की है जो सजा में देर करूं, बरसाओ कोड़े। हजरत अफला नामी गुलाम, हजरत जी आपका लख्त जिगर है। फरमाया लख्त जिगर ना देख, मुस्तफा का कानून देख, मेरा बेटा ना देख, मुस्तफा के कानून का क़याम जरूरी है। अगर अली बेटे की कुर्बानी दे सकता है, अगर लोग फातिमा के बेटे की कुर्बानी याद रखेंगे तो तारीख कभी भी उमर के बेटे की कुर्बानी नहीं भूलेगी। फरमाया गलती से हो गया या जैसे भी, इसे ख्याल करना चाहिए था। कोड़े लगाओ, 80 कोड़े लगे तो बेटे की रूह परवाज कर गई। जब जवान बेटा किसी का, कौसर न्याजी ने कहा था बाप का जनाजा उठाना बड़ा आसान, पर बेटों के जनाजे उठाने बड़े मुश्किल है। जब फारूक आजम तो बेटे का इंतकाल हुआ, बेटे ने आंखें खोली, बाप की तरफ देखा तो सैयदना फारूक आजम अदल इंसाफ 2 आंसू आंखों में आए। का बेटा हुजूर से जाके कहना कि उम्र में बेटा नहीं देखा, का तेरा कानून दे, जाके हुजूर से तेरा पैगाम देना। हजरत अबू शामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु विसाल कर गए। तारीख कैसे कैसे मंजर इजानत खुलफा शाह वलीउल्लाह की बतौर हवाला पेश करो। हजरत अबू शामा का विसाल हो गया, 20 कोड़े बाकी थे। लोगों ने हजरत जी आप क्या करना है? फरमाया इसका जनाजा पढ़ो, इसे कब्र पे दफन करो, बाकी 20 कोड़े इसकी कब्र पे मारो, इसकी कब्र पे 20 कोड़े मारो। का हजरत जी ऐसा भी होता है? फरमाया इसलिए ऐसा होता है कि ये मेरे मुस्तफा का कानून है, मेरी औलाद का मामला है तो मैं दरगुजर करूं। फरमाया मारो कोड़े। हजरत सैयदना उज़ाफा बिन जमान फरमाते फारूक आज़म बेटे की कब्र पे खड़े थे, दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी। मैं दौड़ा हुआ आया, मैंने कहा उमर ना रो, आज ख्वाब रात तेरे बेटे का जनाजा था, जनाजा पढ़ के सोया हूं तो ख्वाब में मुझे रसूल पाक की ज़ियारत नसीब हुई है। नबी पाक ख्वाब में थे तो 2 सब्ज़ हुल्ले तेरे बेटे को पहना रखे थे और रसूल पाक की बगल में खड़ा था। हुजूर ने फरमाया उमर को जाके कहना कि तूने बेटा पाक करके भेजा था, अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अल्लाह ने उमर को मेरा सलाम कहना और उसे कहना उमर तेरा हुदूदुल्लाह कायम करना खुदा को भी पसंद है, मुस्तफा को भी।